युवक की मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा। परिजनों ने लगाया आरोप, गुर्जर अस्पताल के कर्मियों ने मृत बेटे को जिंदा बताकर इंदौर रेफर किया था। जब शासकीय अस्पताल ले गए तो डॉक्टर ने पुष्टि की, बोले कि आधे घंटे पहले ही मौत हो गई थी। बड़वाह नगर के गुर्जर अस्पताल में भर्ती शिवम पिता मदन केवट की मंगलवार दोपहर में मौत की घटना जब परिजनों को पता चली तो परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद गुर्जर अस्पताल के संचालक डॉक्टर राजेश पाटीदार ने आईसीयू में कुछ देर तक प्रयास करने के बाद इंदौर रेफर कर दिया, लेकिन इसके पहले ही शिवम ने दम तोड़ दिया था। जैसे ही एम्बुलेंस से इंदौर रेफर किया तो परिजनों को शंका होने पर परिजन बड़वाह के शासकीय अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर दिनेश ठाकुर ने जांच करके मृत घोषित कर दिया। मृतक शिवम के परिजनों ने बताया कि ओंकारेश्वर निवासी शिवम पिता मदन केवट की तबीयत खराब होने के कारण सोमवार शाम को उपचार के लिए बड़वाह नगर के गुर्जर अस्पताल में लाए थे, जहां उपचार के दौरान तबीयत ठीक हो गई थी। सुबह डॉक्टर ने छुट्टी का भी बोल दिया था, लेकिन इसके पहले डॉक्टर राजेश पाटीदार गुर्जर द्वारा इंजेक्शन लगाया, जिसके कारण घबराहट होने लगी तो डॉक्टर ने इंदौर ले जाने का बोल दिया था। इस दौरान शिवम ने दम तोड़ दिया था, लेकिन डॉक्टर पाटीदार ने उसे इंदौर रेफर करके एमवाई ले जाने के लिए कहा। शासकीय अस्पताल लाए तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सर उनके हाथ पैर में मतलब ऐसा दर्द हो रहा था भयंकर, तो हम शाम को 6 बजे उनको अस्पताल ले गए थे। वहाँ पे भर्ती गुर्जर हॉस्पिटल है, तो वहाँ की जगह उनको भर्ती करा, तो उनने भर्ती करा, गोली दवाई दी, फिर वो अच्छा रहा तो उनने बोला कि आईसीयू में ले लो, तो फिर आईसीयू में कर दिया शाम को शिफ्ट। उनने आईसीयू में करके न फिर थोड़ी दवा गोली चली, हमारे रात को अच्छी भली बात भी करी, उनने खाना पीना सब खाया। फिर सुबह हुआ तो एकदम से सब पूरा हो गया, मतलब अच्छा था बिल्कुल बढ़िया। फिर उसके बाद डिस्चार्ज की उनकी बात हुई, बोले कि हम ले जाएंगे। तो ले जाने के बाद में तो ये इसने क्या बोलते उनने कुछ इंजेक्शन वगैरह इसमें डाले, बाटलों में गन सारे न। फिर उसके बाद में तो इसको मतलब जैसे चालू हो गया हार्ट बीटिंग, तो एकदम करने लग गया। तो ये आए, इनने मास्क वास्क लगाया, ये वो करा, मेरे को बाहर भेज दिया। मेरे को बोले बाहर जाओ, नहीं तो इसको अभी 2 मिनट में डिस्चार्ज करके बाहर कर देंगे हम। हाँ, उल्टी बात उन कर रहे थे। तो फिर क्या हुआ उसके बाद कुछ नहीं, ये इनने कहा मतलब क्या क्या जो इन्होंने इंदौर रेफर करने की बात करी थी, हाँ, तो ये उस टाइम ये जीवित थे कि शांत हो गए? उस टाइम सर ये आने ही नहीं दे रहे, मेरे को जाने ही नहीं दे रहे, मर ही गया था सामने वाला बच्चा। कितने बजे घटना है ये? हैं? जब कब से झटका आना चालू हुआ था सुबह? ये सुबह 10-11 बजे की बात है। 10 लगाया था? हाँ, इंजेक्शन 2-3 उसमें बाटल में भी डाले थे ना, उसको भी लगा रहे। क्या नाम है? पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया था 11:30 बजे और उसको समझाया गया था कि आपको इन्वेस्टिगेशन से ये करना पड़ेंगे, इस्केमिक चेंजेस है आपके हृदय में, ईसीजी में, उसके लिए आपको डिस्चार्ज करके वहाँ इंदौर जाना पड़ेगा। उन्होंने तैयारी भी कर ली, डिस्चार्ज भी करवा लिया। और डिस्चार्ज करने के बाद किसी भी हॉस्पिटल की कोई भी जवाबदारी नहीं रहती किसी पेशेंट के लिए, जब तक कि पेशेंट आगे होकर रीएडमिट होने का प्लान ना करे या कंसल्टिंग ना करे। इसके उपरांत भी मैंने पेशेंट को चेस्ट पेन हुआ और उसको घबराहट हुई, पेशेंट को उसका इलाज वापस चालू किया। उसके बाद पेशेंट अरेस्ट में गया, उसको 2 से 3 बार रिवाइव किया गया। रिवाइव करते टाइम जो दवाइयाँ दी जाती हैं उससे प्यूपिल्स डायलेट भी होते हैं, आँख का पर्दा डायलेट होता है। आप यहाँ से जब पेशेंट को ले गए थे उस समय उसकी हृदय की धड़कन भी थी और वो पेशेंट का पल्स भी आ रहा था। सब मैंने देखा था और मैंने जांच करने के बाद ही पेशेंट को शिफ्ट किया था। सर इसमें परिजनों का नहीं, वो उसको इस्केमिक चेंजेस थे। कौन सा इंजेक्शन लगाया था आपने? कहना है कि जब वो यहाँ से रेफर हुआ था, जब वो जीवित था, उसकी पल्स चालू थी? बिल्कुल थी। हॉस्पिटल में जब गया वो हॉस्पिटल में सरकारी डॉक्टरों ने ये देखा कि उसके प्यूपिल डायलेट है। अब उन्होंने ये नहीं उनको ये नहीं पता है कि पेशेंट को रिवाइव करने के लिए अपन ने जो सोडा बाइकार्बोनेट, एट्रोपिन, ये सब इंजेक्शन देते हैं, एड्रिनलिन, जिसके कारण हाँ उनको नहीं पता, नॉलेज नहीं सरकारी डॉक्टरों को। ये नहीं बोल रहा हूँ, उनको ये पता नहीं कि यहाँ रिवाइव करने की कोशिश करी गई थी और पेशेंट रिवाइव हुआ है। सर 1 घंटे की मौत बता रहे हैं, वो 1 घंटे पहले हुई। कनेक्शन है क्या सर? प्यूपिल्स डायलेट हो जाते हैं एट्रोपिन के कारण, उनको प्यूपिल्स डायलेट देखकर ही उन्होंने बताया है। सर 1 घंटा बता रहे हैं, वो 1 घंटे पहले हुए थे नहीं, शायद। वो प्यूपिल्स डायलेट होने के आधार पे बता रहे हैं कि प्यूपिल डायलेट है इसलिए उनको 1 घंटा लग रहा है या आधा घंटा लग रहा है। प्यूपिल्स डायलेट एट्रोपिन के कारण भी होते हैं। आपने आखिरी इंजेक्शन कौन सा दिया था सर? आखिरी इंजेक्शन कौन सा दिया था रिवाइव करने के लिए? जो मेरे इंजेक्शन कौन सा दिया था सर? नाम? एट्रोपिन, सोडा बाइकार्बोनेट, एड्रिनलिन, डोपामिन का इन्फ्यूजन चल रहा था, नॉरएड्रिनलिन का इन्फ्यूजन चल रहा था। कितना डोज दिया था सर आपने? वो रिवाइव करते टाइम हर 5 मिनट पर रिपीट करना पड़ता है एट्रोपिन को, तो इसलिए 6 से 7 एट्रोपिन गए थे उसको। और एट्रोपिन बीच में जब उसको देना पड़ते थे तो उसके कारण प्यूपिल्स डायलेट होते हैं। सर आपका क्या कहना है? वहाँ का आरोप है सर कि जब उसको मेडिकल की जरूरत थी, अपने दवाइयों की जरूरत थी, उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं है, सुबह भी उसको उधार में ट्रीटमेंट दिया गया है।
शासकीय अस्पताल में आज एक मरीज़ शिवम केवट को मृत अवस्था में लाया गया था। एम्बुलेंस में उसे ऑक्सीजन चल रही थी। मेरे द्वारा देखने पर उसकी नब्ज़, हार्ट बीट और उसमें लाइफ के कोई साइन नहीं मिले। पीपल देखने पर पीपल जो है वो पूरी तरह डायलेटेड थी और मरीज़ की मृत्यु हो चुकी थी।